हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आरआरबी वाले ग्रुप डी का होगा। ग्रुप डी में जो होगा वो बल एवं गति वाला। इससे पहले हम लोगों ने मापन का भाग 1 और 2 पढ़ लिया था, हो चुका था उसमें। ठीक है, तो आज जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो है बल एवं गति। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी से संबंधित जो है वीडियो बनाता हूँ, आप उसे देखिएगा। प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर। और मेरा टेलीग्राम चैनल ये है और फेसबुक का पेज ये है, आप चाहे तो जाके इससे भी सब्सक्राइब कर लें और ये चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसका PDF जो होगा वो आपको यहीं पे ही मिलेगा। ठीक है, तो करते हैं शुरू। गति की माप है चाल, ये चाल है, चाल, वेग, विस्थापन या ए और बी। गति की माप क्या होते हैं? ए और बी, यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा। ए और यानी चाल को और वेग को ही गति के द्वारा मापा जाता है। गति का अर्थ होता है कि समय के साथ अगर कोई वस्तु एक जगह से दूसरे जगह पे अगर विस्थापित होती है, हटती है, तो हम लोग कहते हैं कि ये वस्तु गति कर रही है। तो इसकी माप जो होती है दो ही तरीके से होती है, एक होती है चाल और एक होती है वेग। और दोनों का मात्रक और विमा समान होता है। ये है चाल अदिश है, जबकि वेग क्या है? सदिश राशि है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है साधारण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कोणीय बल, अभिकेंद्र बल होता है। अभिकेंद्र बल क्या होता है? केंद्र की तरफ अगर कोई वस्तु ऐसे घूम रही है तो केंद्र की तरफ जो बल आरोपित होगा इसको कहते हैं अभिकेंद्र बल, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं इसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं इसको। और ये अंदर की तरफ खिंचाव होता है। अगला, न्यूटन के गति के नियम किस पुस्तक में उल्लेखित हैं? फिजिकल रूल, प्रिंसिपिया, बायोग्राफिया या थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। ये है प्रिंसिपिया में। अगला, न्यूटन के गति के कितने नियम दिए हैं? कितने दिए हैं? 2, 4, 3 या 8? 3 दिया है। कौन है? जड़त्व एक दिया है, एक है बल का नियम दिया है, और एक को कहते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया। 3 नियम ये न्यूटन ने दिए, इसी को कहते हैं गति के नियम। अगला, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो 3 होगा। निम्न में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? बस के अचानक चलने से पीछे की ओर हो जाना, रॉकेट लॉन्च करना, गेंद को कैच करते समय हाथ पीछे कर लेना, पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल का धीमा होना। तो ये होगा कि बस के अचानक चलने पर पीछे की ओर होना, इसका तो ये होगा आपका रॉकेट का चलना। तीसरे नियम पे आधारित है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। गैलीलियो का नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से, बल के नियम से, गुरुत्वाकर्षण के नियम से, या ऊर्जा संरक्षण के नियम से? जड़त्व के नियम को ही, यानी न्यूटन के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं और इसी को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। चाल और वेग कब समान होते हैं? कण वृत्तीय गति कर रहा हो, कण वृत्तीय गति कर रहा हो, कण की गति रुज रेखा राही में हो, या कण की गति वक्र पथ पर हो, ए और बी दोनों। तो देखिए, चाल और वेग समान कब होते हैं? जब दोनों की चली गई दूरियां समान होती हैं। और ये कब होगा? जब कण रुज रेखी गति करता हो, तब क्या होगा? चाल और वेग क्या होंगे? समान होते हैं। किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है एक समान चाल द्वारा, असमान वेग द्वारा, समान समय में समान विस्थापन द्वारा, सभी असमान वेग द्वारा। यानी कभी ये 5 मीटर प्रति सेकेंड तो कभी क्या है 10 सेमी
या 10 मीटर प्रति सेकेंड, कभी ये 5 मीटर प्रति सेकेंड तो कभी 10 मीटर प्रति सेकेंड, क्या है उस पिंड का असमान वेग है, इसलिए क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। गति के तीसरा समीकरण है, तीसरा समीकरण देखिए कौन है, तो तीसरा समीकरण ये वाला है, v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक, इसे याद किए रहेंगे। पहला कौन सा है, तो v बराबर u प्लस at, ये पहला है। दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at², और तीसरा है v² बराबर u² प्लस 2as। ये त्वरण है और ये विस्थापन और दूरी के बीच में, ये दूरी और ये वेग के भी बीच में है, और ये क्या है, वेग और विस्थापन के बीच में है, संबंध को दिखाता है। गुरुत्वाधीन गति के उदाहरण हैं। गुरुत्वाधीन गति का मतलब होता है कि गुरुत्वाकर्षण उसमें जब तक अप्लाई नहीं होगा तब तक वो गति नहीं होगी। दोलन गति, ऊर्ध्वाधर गति, प्रक्षेप गति, सभी। इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, सभी। देखिए दोलन गति क्या होता है, वस्तु अगर ऐसे यहाँ टंगी है, अगर खींच के आप यहाँ करेंगे तो फिर गुरुत्वाकर्षण से खींच के इधर आएगा, फिर यहाँ जाएगा, ऐसे ऐसे ये गति करेगा। ऊर्ध्वाधर गति का मतलब नीचे आना या ऊपर जाना या जाके फिर नीचे आना, ये भी होगा। प्रक्षेप का मतलब एक जगह से ऐसे फेंकना, तो ये भी क्या होगा, ये भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही नीचे गिरेगा। तो यानी जो वस्तु नीचे गिरती है और उसमें जो गति होगी वो क्या होगी, गुरुत्वाधीन गति होगी। इसका ऑप्शन डी सही होगा। वेग परिवर्तन के धनात्मक दर को कहते हैं आवेग, संवेग, विस्थापन, त्वरण। इसे क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, त्वरण कहेंगे। गति होती है विराम सापेक्ष, समय अंतर या निरपेक्ष सापेक्ष। गति क्या होती है, सापेक्ष। यानी हम किसी कार में अगर बैठ के ऐसे चल रहे हैं, हम मान लीजिए ऐसे कार में, किसी कार में हम चल रहे हैं, तो इस रोड पे जब हम चल रहे हैं तो यहाँ जो पोल खड़े हैं, इन पोल के सापेक्ष हमारी गति है, या जो चीज़ें स्थिर है उसके सापेक्ष होती है गति। तो मेन कॉन्सेप्ट है कि गति क्या है, सापेक्षित है। प्रक्षेप गति का पथ होता है रेखीय, वृत्ताकार, ऊर्ध्वाधर, परवलयकार। देखिए रेखीय नहीं होगा, वृत्ताकार नहीं होगा, ऊर्ध्वाधर भी नहीं होगा, परवलयकार होता है। इस तरह से प्रक्षेप गति होती है, और इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये परवलय की तरह बन जाएगा। पिंड को यहाँ से फेंका जाए तो यहाँ से यहाँ। अगला, कोई गतिशील वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपने गमन पथ को दोहराती है तो वह गति कहलाती है रेखीय गति, आवर्त गति, वक्रीय गति, घूर्णन गति। आवर्त गति इसमें क्या है, एक निश्चित समय अंतराल पर अपने गमन पथ को बार बार दोहराना क्या होता है, आवर्त गति। जैसे हम इस पथ पे यहाँ से चले, फिर यहीं पे फिर चले आए, फिर यहाँ से चले, फिर समय भी वही ले रहे हैं, पथ भी वही है, ये क्या होगा, आवर्त गति होगा। सुई है, इनकी क्या होगी गति, आवर्त गति होगी। पेंडुलम क्या है, ये भी क्या है, आवर्त गति होंगे। जैसे मान लीजिए पेंडुलम है ये घड़ी का, अब इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है। झूला है, ये सब क्या आवर्त गति के उदाहरण है। पृथ्वी का सूर्य का चक्कर भी लगाना क्या है, पृथ्वी का, ये भी आवर्त गति है। कोई गति करता हुआ पिंड एक निश्चित बिंदु से सदैव एक नियत दूरी पर ही रहता है और उसकी दिशा सदैव बदलती रहती है, वह गति है घूर्णन गति, वक्रीय गति, रेखीय गति, वृत्तीय गति। क्या होगा, वृत्तीय गति। इसमें सबसे बड़ी चीज़ होता है कि कोई पिंड ऐसा है जो गति भी कर रहा है और एक निश्चित बिंदु से उसकी दूरी हमेशा निश्चित बनी रहती है, चाहे यहाँ हो चाहे हो, और दिशा उसकी हमेशा क्या है, बदल रही है, हमेशा क्या हो रही है, दिशा उसकी बदल। इसको वृत्तीय गति कहते हैं। वक्रीय में क्या होता है, दिशा भी इसमें होता है चेंज, लेकिन हमेशा ये दूरी केंद्र से हमेशा इसकी क्या होती है, अलग अलग होती है। 350 न्यूटन का बल किसी 500 केजी की वस्तु पर आरोपित करने पर कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो देखिए अब सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें दिया है, अब सूत्र होता है F बराबर ma। देखिए मैं न्यूमेरिकल सब करा दिया हूँ, बल एवं गति से मैंने न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज करा दिए हैं। लिंक में ई बुक का लिंक दिया हुआ है, PDF है, और इस चैनल पे भी सब प्लेलिस्ट में है मौजूद है। और प्लस RRB ग्रुप डी के जितने मेन सारे सवाल हैं मैं करा दिया हूँ, चाहे तो अब जाके उसको वहाँ से देखें।
तो F बराबर क्या होगा यहाँ पे ma। तो F देखिए ये न्यूटन दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया 350 न्यूटन। m का मान दे दिया है 500 kg। पूछ क्या रहा है त्वरण। तो A बराबर 350 बटा में 500, ये कट गया और ये भाग दे देंगे, आएगा 0.07 मीटर प्रति सेकंड। इसका ऑप्शन डी सही होगा। 400 kg की बंदूक से संवेग की गणना करें जबकि इसका प्रतिघात वेग कितना है 0.5 मीटर प्रति सेकंड है। संवेग बराबर क्या होता है P बराबर mv होता है। तो P का मान इसमें दे दिया है, संवेग की गणना की तो P बराबर m का मान दिया है 400 गुणे 0.5। तो P बराबर कितना हो जाएगा 200 मीटर की गिरा। 200 क्या होगा प्रतिघात की। तो संवेग की गणना कीजिए। ये आइए इसमें जो है मात्रक गलत दे दिया है, ये होगा kg इंटू मीटर प्रति सेकंड। इसमें क्या होगा ये वाले में kg इंटू मीटर प्रति सेकंड। संवेग की गणना होता है P बराबर mv। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, इस गुण को कहते हैं बल, संवेग, जड़त्व या आवेग। जड़त्व का मतलब वस्तु जिस अवस्था में है, अगर वो गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहनी चाहिए, और अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहनी चाहिए। मान लीजिए कोई अगर बड़ा सा गेंद है तो चाहेगा कि हम स्थिर है जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। ठीक, इसको कहते हैं जड़त्व का गुण। किसी वायुयान से कोई वस्तु नीचे गिराने पर उसकी गति कैसी होगी? प्रक्षेप गति, वक्रीय गति, रेखीय गति या रेखीय गति। ये 2 बार आ गया है। खैर इसमें जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा, प्रक्षेप गति होगी। मान लीजिए ये कोई वायुयान है ऐसे और ये उड़ रहा है, इसमें से अगर ये ज़मीन है मान लीजिए, अगर ये गोला गिराता है तो इसकी गति हमेशा ऐसे होगी, प्रक्षेप गति ही होगी। ठीक, वेगवान है, ये फेंका गोले को और गोला गिरेगा, जब जहाज़ यहाँ पहुँचेगी तब ये ज़मीन पे ये टच हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे तो ये कहलाता है प्रक्षेप गति। ये सब पे मैंने वीडियो बनाया, चाहे तो आप जाकर उसे देखें। गति सदैव सापेक्ष होती है, निरपेक्ष का कोई अर्थ नहीं है। यह कथन किसका है? न्यूटन का, गैलीलियो का, आइंस्टीन का, आर्किमिडीज का। यह आइंस्टीन ने बताया था अपने सापेक्षता सिद्धांत पर। सापेक्षता का सिद्धांत जो उन्होंने दिया था उसमें इन्होंने बता दिया था। गुरुत्वीय त्वरण का धनात्मक होता है जब पिंड, गुरुत्वीय त्वरण धनात्मक होता है जब पिंड ऊपर जा रहा हो, नीचे गिर रहा हो, सरल रेखीय गति कर रहा हो या नीचे गिर रहा हो। ठीक है, नीचे गिर रहा हो 2 बार आया हुआ है, ऊपर जा रहा हो। ठीक है, तो अब धनात्मक कब होता है? मान लीजिए यहाँ से कोई है, ऐसे कोई जगह है और यहाँ से किसी ईंट को हम फेंक दिए, तो लगातार इसका आकर्षण के कारण इसका वेग घटता जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? v बराबर 0 हो जाएगा और u बराबर यहाँ अधिकतम होगा। तो ये घट रहा है और होता क्या है? v माइनस यू बटा में t ही क्या होता है? a होता है। इसका मतलब ये अगर ऋणात्मक होगा, धनात्मक कब होता है? जब पिंड नीचे गिर रहा हो स्वतंत्र रूप से। तो नीचे गिर रहा हो, ये b और d इसमें दोनों ऑप्शन होंगे, दोनों टाइप हो गए हैं। तो बात को समझ लीजिए, ये इसी तरह है। कोई भी पिंड जब नीचे गिरेगा तो उसका त्वरण क्या होगा? धनात्मक होगा, और ऊपर जा रहा है तो ऋणात्मक होगा। बल है कारक, सदिश राशि, ऊर्जा, ए और बी दोनों। इसका ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। संवेग परिवर्तन की दर को कहते हैं आवेग, ऊर्जा, त्वरण, बल। संवेग परिवर्तन के दर को यानी P बराबर डेल्टा P बराबर क्या होता है? m कोष्ठ में v माइनस यू बटा में t होता है, समझ लेना ये। तो संवेग परिवर्तन की दर और v माइनस यू बटा t क्या होता है? गुणे a होता है। तो संवेग परिवर्तन के दर को ही क्या कहते हैं हम लोग? इसी को हम लोग कहते क्या हैं? बल कहते हैं। इसका ऑप्शन होगा डी सही होगा। ठीक, डेल्टा P बराबर इसको लिख सकते हैं m डेल्टा v बटा में t भी लिखते हैं इसको। ठीक है, ये v है,
इसको हम लोग लिखते क्या हैं, v, डेल्टा v लिखते हैं इसको। यही होता है बल कहलाता है। बल के नियम का सूत्र है A बराबर F बाई एम, A बराबर m बटा में F, m बराबर F गुणे A, F बराबर mv स्क्वायर। ये देखिए इसका सही होगा, ये होगा A बराबर F बटा में m, तो F बराबर क्या हो जाएगा, ma, A वाला है। संवेग का सूत्र है P बराबर mv, P बराबर mv स्क्वायर, P स्क्वायर बराबर me, या P बराबर m बटा में v। इसका ऑप्शन जो होगा वो A सही होगा, P बराबर mv। संवेग का मात्रक है किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड, किग्रा इंटू मीटर सेकंड, किग्रा प्रति मीटर इंटू सेकंड, किग्रा इंटू सेकंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन होगा A। आवेग का मात्रक है न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकंड, जूल इंटू मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। आवेग बराबर होता क्या है, डेल्टा P बराबर, यानी संवेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं, तो डेल्टा V बटा में T। और जब कर देंगे डेल्टा P यानी संवेग गुणे समय को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। इसी को आवेग कहते हैं, ठीक है। तो आवेग इसी को कहते हैं। और यही क्या होता है, ये इसी को। और सबसे बड़ी चीज़ होता क्या है कि F बराबर होता क्या है, ये यही F होता है ये। तो अगर आप इसी को F बराबर अगर लिखेंगे तो होता क्या, m गुणे डेल्टा V बटा में T होता है। तो F गुणे T बराबर m गुणे डेल्टा V होता है। इसको भी छोड़ दीजिए, ये वाले को, इसे लीजिए बस, ये वाला। इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड होता है। तो यहाँ कौन दिया है, न्यूटन इंटू सेकेंड। इसका ऑप्शन बी सही होगा। इस पे सब पे मैंने वीडियो बनाया, चाहे तब जाकर उसे ज़रूर देखिएगा। जड़त्व किस पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर, द्रव्यमान पर, भार पर, वस्तु के आकार पे, द्रव्यमान पर। बी ऑप्शन सही होगा। जितना ज़्यादा होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। भारी चीज़ को रोकना और ढकेलना, उसे गति में ले आना मुश्किल है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जड़त्व पर, गुरुत्वाकर्षण पे, संवेग संरक्षण पे, या सभी पे। संवेग संरक्षण, इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसका ऑप्शन सी सही होगा। बल की परिभाषा हमें न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, सभी। द्वितीय नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है, सूत्र मिलता है F बराबर ma, परिमाण का पता चलता है। बल कितने प्रकार के होते हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए दो ही तरह के होते हैं। एक होते हैं संपर्क बल और एक होते हैं असंपर्क बल। यानी वे बल हैं जो वस्तु से टकराएंगी तभी उस पे बल का एहसास होगा। एक होता है बिना टकराए वस्तु पे बल का एहसास होगा। तो संपर्क और असंपर्क बल दो ही तरह के होते हैं। उसमें भी संतुलित बल और असंतुलित बल भी होते हैं। बल का SI मात्रक है किग्रा प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या डाइन। ए दिया है न्यूटन, A और B दोनों होंगे, A और B दोनों। बल का CGS मात्रक है डाइन, डाइन होता है। डाइन इसका छोटा है, 1 न्यूटन बराबर 10 के घात 5 डाइन, डाइन इसका मात्रक होता है। संपर्क बल का उदाहरण है पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल या विद्युत चुंबकीय बल। पेशीय बल, पेशीय बल यानी अपने हाथ से किसी चीज़ को आप मोड़ेंगे या घुमाएंगे, जब तक हाथ लगाएंगे नहीं वो चीज़ मुड़ेगी नहीं या घूमेगी नहीं, उठेगी नहीं, तो उसे पेशीय बल कहते हैं। ये संपर्क बल का अच्छा उदाहरण है। असंपर्क बल का उदाहरण है घर्षण, पिंड को ढकेलना, हवा द्वारा वृक्ष का हिलना, विद्युत चुंबकीय बल। देखिए विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, ये सब क्या है, असंपर्क बल है। घर्षण बल, किसी पिंड को ढकेलना, हवा में वृक्ष का हिलना या घर्षण, ये सब क्या है, संपर्क बल है। तो असंपर्क में ये डी वाला होगा। प्रकृति में सर्वाधिक प्रबल बल है नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या घर्षण बल। नाभिकीय बल, इसमें भी होता है प्रबल, प्रबल नाभिकीय बल, नाभिकीय बल होता है। ठीक है, तो ये याद रहे कि नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल होते हैं और ये लघु परासीय होते हैं और ये नाभिक के अंदर ही होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, ये नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच ये लगते हैं। स्थैतिक घर्षण बल का उदाहरण है वस्तु गतिशील हो, वस्तु स्थिर हो, वस्तु वेगवान हो, वस्तु लुढ़क रही हो। ये 2 बार है, इसे हटा दीजिएगा। वस्तु स्थिर हो, इसका बी ऑप्शन सही होगा। वस्तु जब स्थिर होती है तो स्थैतिक घर्षण बल होगा। वस्तु जब सरकती है तो इसको सर्पिला घर्षण बल बोलेंगे। और वस्तु जब लुढ़कती है, ऐसे ढगरेगी गोलाई से, तो इसको लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल 3 तरह के होते हैं, ठीक है। और गौर, जितना वेग बढ़ेगा घर्षण बल का मान ज़्यादा होता है, तो स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है, उसके बाद है सर्पिला का, और सबसे कम होता है लोटनिक घर्षण बल का मान। चलती हुई गाड़ी अचानक रुक जाती है और आदमी आगे की ओर झुक जाता है, यह किस तरह का जड़त्व है? गति जड़त्व, विराम जड़त्व, त्वरण जड़त्व, कौन सा है? विराम जड़त्व। सॉरी, गलत बोल दिया मैं, गति जड़त्व का उदाहरण है, गति जड़त्व। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब आदमी बैठा हुआ है गाड़ी में, अचानक ऐसे मान लीजिए चल रही है गाड़ी, ऐसे चल रही है और अचानक जो है ये रुक जाती है, तो गति है इसमें, ये तो चल रही है, अचानक जब रुकती है तो स्थिर अवस्था में है, लेकिन शरीर भी चाहता है कि अभी भी हम गति अवस्था में ही रहें, तो आगे की ओर आदमी झुक जाता है। इसका ऑप्शन जो होगा वो ए सही होगा। न्यूटन के किस नियम द्वारा निर्धारित होता है कि बल सदैव युग्म के रूप में विद्यमान होता है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन होगा सी होगा, ऑप्शन सही सी होगा। क्रिया प्रतिक्रिया, इसी को कहते हैं एफ, हमेशा युग्म में होगा और उल्टा होगा। जैसे बंदूक को आप चलाते हैं, बंदूक को जब आप फायर करेंगे तो गोली इधर निकलेगी तो एक बल इधर भी लगेगा। क्रिकेट की गेंद की तुलना में टेनिस की गेंद से कम चोट लगने का कारण है भार, संवेग, जड़त्व। इसका ऑप्शन होगा बी और सी। संवेग इसमें कम होता है। देखिए, जो चीज़ जितना भारी होगा उसमें संवेग भी ज़्यादा होगा, जड़त्व भी ज़्यादा होगा, चोट आपको ज़्यादा लगेगा। तो इसका ऑप्शन होगा बी और सी, यानी ऑप्शन डी सही होगा इसका। 2 kg भार वाले एक वस्तु 2 kg भार वाले एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड त्वरण से गतिमान है। इस पर लगने वाला शुद्ध बल होगा। तो देखिए, इस पे ए का जो दिया है पहले लिख लीजिए। 4a हो गया त्वरण, और m का मान कितना हो गया? 2 हो गया। तो f बराबर कितना होगा? ma होगा। तो जब f बराबर ma होगा तो शुद्ध बल का मान कह रहा है ना, तो गुणा कर दीजिए। ये 2 गुणे 4 कितना हो गया? 8। इसका ऑप्शन होगा डी सही होगा। ठीक, 8 न्यूटन। एक कार स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ होती है और समान त्वरण के साथ चलती है यदि यह 4 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर ले। यहाँ पे होगा वेग प्राप्त कर ले तो कार का त्वरण होगा। तो देखिए, इसमें दे ही दिया है सबसे बड़ी एक कार। तो अब जो भी था इसका वेग अचानक क्या है? स्थिर अवस्था में थी, ये स्थिर थी, यानी u बराबर 0, v बराबर कितना हो गया? 20, और t बराबर कितना हो गया? 4 सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं a बराबर v माइनस यू बटा में t, इसलिए a बराबर v का मान इसमें दिया है 20 माइनस u का मान कितना है? 0 बटा में 4। तो यहाँ आप देख लीजिए आप, तो a बराबर 20 बटा में 4, तो a बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कौन दिया है इसमें? देखिए, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा। 1/2 m मान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है तो उसका संवेग क्या होगा? बस कुछ नहीं है, p बराबर mv। m का मान दिया है 1/2 m। ये इसको आप ऐसे लिख लीजिए, आसानी होगा। ये ऐसे लिखिए 1/2 m गुणे a का a नहीं, ये v होता है ना, v होगा यहाँ। तो v का मान कितना हो गया? 2v हो गया। 2v, तो 2v से ये 2v कट जाएगा ये, ठीक है। और पाएंगे क्या आप? m बराबर p बराबर mv। तो इसका होगा ऑप्शन क्या होगा? ये c वाला सही होगा ना, mv। तो p बराबर क्या होगा? m इंटू v। तो ये कुल 43 सवाल थे और ये अगला भी पार्ट इसका आएगा, आप इसे देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो करिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो करिएगा इसको सब्सक्राइब। अब मिलते हैं फिर हम अगला जो होगा वीडियो इसका आगे वाला होगा,
और इसको शेयर करिए और इस यहाँ पर जाकर यानी जीके विद अजीम टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।